हाँ जी। सर कैसे हैं आप? हाँ जी, बहुत बढ़िया है राणा साहब, आप सुनाओ कैसे हो? बढ़िया बढ़िया सर, बढ़िया। मैं हाँ, आप मैं कह यहाँ रहा तो था हो। सर कि ये क्या चला रखा है अमेरिका में, ने अब डिपोर्ट कर रहे हैं सबको। आप ये बहुत जरूरी जानकारी, और थैंक यू आपका कि आप आए इस कन्वर्सेशन के बीच में। राणा साहब, आप सर जरूरी इसको जरूरी आना तो जरूरी बनता है, क्योंकि एक तरीके से भगदड़ मची हुई है यहाँ भी, इतना बेचैनी की का माहौल बना हुआ है इंडिया में। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और मैं तो ये कहूंगा कि आप अपने इस पे भी इसको शेयर कर लेना, ताकि लाखों लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचे, क्योंकि सेंसिटिव चीजें हैं। और बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ सर, क्योंकि हालात क्या है, सच्चाई क्या है कि जो ये लोग डिपोर्ट हो रहे हैं, कौन लोग जी, डिपोर्ट हो रहे हैं? देखो, जरूरी जानकारी मिलना सबके लिए जरूरी है, क्योंकि जो चीजें हो रही हैं, जो लोग पहले से रह रहे हैं, कई कई सालों से वहां रह रहे हैं, उनके परिवारों में भी एक बेचैनी है जानने के लिए। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल साफ है, और ये समझना बड़ा जरूरी है। जो लोग यहाँ से 10 साल से कोई बैठा हो, हम्म, और चाहे 1 साल से बैठा हो या 6 महीने से बैठा हो, अगर जी। आपके पास अपना ए नंबर है, जो एलियन नंबर होता है, अगर आपके पास वो है और हम्म, आपके पास वर्क परमिट है, तो आपको डिपोर्ट नहीं कोई कर सकता, ना ही वो आपको पकड़ेंगे। जी। तो ये सिंपल बात है कि आपके पास ए नंबर है, इसका मतलब आपका केस अभी चल रहा है, आपकी अभी पिटीशन लगी हुई है, आपका केस अभी पेंडिंग है, आपके ऊपर कोई डिपोर्टेशन नहीं लगी हुई है। हम्म, सेकंड, आप के पास वर्क परमिट है, तो आप काम पे जा सकते हैं। बहुत भाइयों के फोन आते हैं कि हम काम छोड़ दें क्या? ना, काम ना छोड़िए, आप काम पे हम्म, जाओ। बल्कि जिन लोगों के पास वर्क परमिट है, वो तो अभी अभी है असली समय उनके लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि लेबर की शॉर्टेज, आपको पैसे ज्यादा मिलेंगे, तो हम्म, उनको करने की डिपोर्टेशन उन लोगों की लगी हुई है जिन लोगों के ऊपर ऑलरेडी कोर्ट ने उनकी हियरिंग ले ली, कोर्ट में हम्म, उसकी पूरा लीगल प्रोसीडिंग उनकी चल पड़ी, और उसमें उनकी जो स्टोरी थी, हम्म। उस स्टोरी के चलते उनके केस फेल हुए, डिपोर्टेशन उनके ऊपर ऑलरेडी लगी हुई है, उन लोगों को डिपोर्ट कर रहे हैं। नंबर अच्छा। एक। नंबर दो, जी। वो लोग हैं जो ऑलरेडी डिटेंशन सेंटर में पड़े थे और जिनका अभी तक केस शुरू ही नहीं हुआ था। हम्म, कुछ देखिए, जब लोग बॉर्डर पार कर रहे थे ना, हम्म, तो उस दौरान कुछ लोग तो बॉर्डर के ऊपर ही थे जिस दिन वो जो एग्जेक्टिव ऑर्डर साइन किया प्रेसिडेंट ने। तो वो हम्म, जो बॉर्डर पे थे, वहां पे एक सिस्टम था कि एक ऐप बनाया हुआ था, कि उनको ये कहा गया था ऐप के अंदर आप अपनी अपनी जानकारी सारी उसमें डाउनलोड अपलोड कर दो। आप कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या आपका मैटर है, उस पे करके फिर आपको आई आपकी अपॉइंटमेंट सेट करती थी कि भाई इस व्यक्ति का जो जिस समय पे है उसी हिसाब से उसकी अपॉइंटमेंट सेट करती थी, कि अपॉइंटमेंट सेट करके आप आपका नंबर आएगा। जिस दिन वो एग्जेक्टिव ऑर्डर साइन हुए, तो उसी दौरान वो ऐप कैंसिल कर दी, उन्होंने बैन कर दिया। अब उस ऐप के अंदर ही कम से कम भी 2-3 हजार लोग थे, जो सारे के सारे उड़ गए। उनको कहा कि उन्होंने एक जो साइन किया उसको कहते हैं कि स्टे इन मैक्सिको। सो वो जो स्टे इन मैक्सिको था, उसका मतलब ये है कि अगर आपने असाइलम लगाना है ना, वो रिमेन इन मैक्सिको जो उनका था, उसको रीइंस्टेट किया। पहले प्रेसिडेंट ट्रम्प जब आए थे पिछली बार, तो उस दौरान भी उन्होंने वो लागू किया था। रिमेन इन मैक्सिको का मतलब ये था कि जो मैक्सिको में आए हैं और उन्होंने असाइलम लगाया हुआ, तो वो मैक्सिको में रह के इंतजार करें कि तुम्हारा केस पास होगा कि फेल होगा। अब भी उन्होंने यही कहा कि तुम फिर मैक्सिको में रह के इंतजार करो। लेकिन अब मैक्सिको में रह के इंतजार नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहां पे तो और कई तरह की समस्याएं हैं। वहां पे गैंग्स हैं और हैं, वहाँ लूट खसोट बहुत होती है, वहाँ किडनैपिंग भी होती है, अभी पैसे मंगवाएंगे घर वालों से फिर बार बार। तो ये धरपकड़ जो है ना, ये उन लोगों के लिए थी जिनके ऊपर क्रिमिनल केस है, जो किसी न किसी जी। गैंग के मेंबर्स हैं और यहाँ पे काफी समय से रह रहे हैं। वो क्राइम को कम करने के लिए और अपने सिटीजन्स की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए उन्होंने ये काम किया है। अच्छा सर, जो ये अफवाह फैलाई जा रही है कि पकड़ रहे हैं, बस छापेमारी चल रही है,
हर जगह पे छापेमारी चल रही है, जो भी फंसता है उसी को पकड़ के डिपोर्ट के लिए अपना वो कर रहे हैं। ऐसा क्या है? देखिए, अगर ऐसा होता हम्म तो कोई शहर ऐसा नहीं है जिसमें हमारे लोग ना रहते हो। हम्म कोई शहर ऐसा नहीं है जिस शहर में जिस सिटी की पुलिस को ये ना पता हो कि इंडियन लोग कहाँ रहते हैं और ग्रुप्स में रहते हैं, 20-20, 25-25 लोग इकट्ठे रहते हैं, सबको पता है। ये ढूंढना चाहे तो इनको मिलेंगे नहीं क्या? बिल्कुल मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है। ये तो हमारी भारत की पुलिस ना छोड़े, ये यहाँ की थोड़ा सा और सख्त है, लेकिन ये कि उनको पता है कौन कहाँ रह रहा है, पकड़ने पाएंगे पकड़ लेंगे, लेकिन ये हम उनका टारगेट नहीं है। टारगेट उनको ये पता है कौन व्यक्ति किसी गैंग से जुड़ा हुआ है या कोई ड्रग्स से जुड़ा हुआ है, जो क्रिमिनल बैकग्राउंड जिसकी है, उनको पकड़ने के लिए अगर जाते हैं और वहां पे रास्ते में कोई आदमी ऐसा टकर जाए, या उनको पता है कि ये व्यक्ति कई सालों से काम कर रहा है इस जगह पे, वहां छापा मारने चलेगा और वहीं पे कोई दो भाई हमारे भी काम करते हो और उनसे पूछ ले जी आप मतलब किस ये है तरीके से काम कर। कुल मिला के कि जिसके पास वर्क परमिट नहीं है, हाँ और तो उनको उनको ये टारगेट कर रहे हैं अब, जिनके पास वर्क परमिट नहीं है और काम कर रहे हैं वहां पे। नहीं, हाँ, अगर काम करते पकड़े गए, वो जा तो किसी और को रहे हैं पकड़ने, लेकिन हम भी पकड़े गए क्योंकि काम की परमिशन नहीं है, तो वो करेंगे। अदरवाइज आपके पास अगर नहीं है वर्क परमिट, कोई बात नहीं, लेकिन आप अपना एलियन नंबर जो है वो अपने पास रखें, वो डॉक्यूमेंट आप अपने पास रखें, तो उसके बाद कोई प्रॉब्लम थोड़ा ही है। वो कहते हैं हाँ जी मेरा केस अभी चल रहा है, ठीक है। अब मतलब अगर काम नहीं कर रहे, अपने होटल में बैठे हैं वो आराम से, और वहां रेड पड़ जाती है, तो वो अपना नंबर दिखा दें। नंबर दिखा दे, वो तो खाना खा रहे हैं यहाँ, ऐसे थोड़ा कोई रोकेगा, ऐसे तो फिर ग्रोसरी लेने भी नहीं जाने देगा कोई। ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा इसका इम्पैक्ट है, एक छोटी चीज नहीं है। अब इसी डर भय से मैं आपको बताऊं, अकेली कैलिफोर्निया की अगर मैं बात करूं, 50% लेबर है जो काम करने वाली खेतों में, वो अनडॉक्यूमेंटेड है, 50%। और जिस जी दिन ये हुआ कि वे रेड पड़ रही है इसकी, उस दिन से 70% लोग खेतों में जाना बंद कर गए। अब 70% का मतलब ये है वहां पे खेती चल रही है, अब संतरे की तोड़ाई चल रही है, तो वहां पे अब वो तोड़ने वाला नहीं है कोई, सब्जियां तोड़ने वाला नहीं है अच्छा, कोई, तो बड़ा प्रॉब्लम है। जिनके पास वर्क परमिट है, डॉक्यूमेंट है सारा, वो तो फिर उनको तो फायदा भी है एक तरीके से देखा जाए तो, रेट उनको तो पैसे भी ज्यादा मिलेंगे। मिलेंगे। अब तक तो ये लाइन लग रही थी हमारे लोगों की कि काम नहीं मिल रहा, काम नहीं मिल रहा, बड़ी काम नहीं लंबी मिल रहा, लंबी काम लाइन नहीं थी। मिल रहा। जी अब जब काम मिलना लगा तो वो उनके अंदर एक डर ये बैठ गया कि कहीं हमारा नंबर ना लग जाए। और हाँ, ये बिल्कुल बिल्कुल। जागरूकता की बात है, अवेयरनेस की बात है, कहीं नहीं लिखा हुआ ये। आप अपने अपने देखिए, जो यहाँ आया वो है, सबके पास वकील है, अपने वकीलों से सलाह ले लें इस बात की। वकील भी यही सलाह देंगे आपको कि अच्छा सर, आपका केस लगाओ। एक और मेरा सवाल है जी छोटा सा, कि एक और चीज मेरे को सुनने में आ रही है, जैसे जो लोग वहाँ कैश में काम कर रहे हैं, जी, वो क्या मैटर है कैश में काम करना? कैश में काम वही कर रहे हैं जिनके पास काम की परमिशन नहीं है, अच्छा तो वो अच्छा। उसको कहते हुए अंडर द टेबल ले रहे हैं पैसे भी, कैश में कर लो काम। तो जी जी कैश जी। में करने का मतलब सिर्फ यही है कि आपके पास वर्क परमिट नहीं है, सोशल सिक्योरिटी नंबर नहीं है, हम्म। तो वो एक इश्यू है। तो अब उस मतलब ये है, अच्छा, मैंने सुना है 2024 में भी बहुत सारे इंडियंस को जो है डिपोर्ट किया गया था। 1529 लोगों को, भारतीयों को, अकेलों को डिपोर्ट किया था। डिपोर्ट तो 2024 में वैसे 5,26,000 लोग डिपोर्ट हुए थे टोटल। अमेरिका से। हाँ, बहुत बड़ा नंबर था, अच्छा अच्छा। लेकिन अब उसमें तो इस बार तो चलो 104 ही डिपोर्ट हुए हैं, पिछली बार 1529 डिपोर्ट हुए थे, लेकिन मुद्दा नहीं बना। अब मुद्दा क्यों बन रहा है सर? तो मुद्दा बन रहा है क्योंकि इस इलेक्शन का मेन मुद्दा इमिग्रेशन था। अच्छा। इलेक्शन, पूरा इलेक्शन इमिग्रेशन पे ही लड़ा गया है, और पूरी दुनिया में ये इस बात का बड़ा रोला मच गया। अच्छा, ये सच्चाई है कि डोनाल्ड ट्रंप ही इनको डिपोर्ट कर रहा है? इससे पहले जब पिछली बार दूसरा राष्ट्रपति था, तब क्या हुआ था? मैं बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। 2019 में डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे। जी उस दौरान जितने लोग, अगस्त 2019 में जितने लोग डिपोर्ट हुए,
और अगस्त 2024 में जब जो बाइडेन की सरकार थी, उस दौरान जितने लोग डिपोर्ट हुए, 2019 से 33% ज्यादा लोग डिपोर्ट हुए हैं 2024 में, जब तक तो ट्रम्प आए भी नहीं थे। हाँ, ट्रम्प था ही नहीं तब तक। तो मैं एक बात कहना चाह रहा हूं कि देखिए फर्क इतना है ट्रम्प वर्सेस नॉन ट्रम्प में, फर्क सिर्फ इतना है, पहले किसी की डिपोर्टेशन लग जाती थी तो वो यहाँ पड़ा रहता था, कोई पूछता नहीं था। हाँ। तो छुप के लोग करा लेते थे अपना मेरे ख्याल काम। से इसलिए भी मुद्दा बन गया, एक स्पेशल आर्मी का स्पेशल जेट भेज दिया, उसके बाद और थोड़ा मुद्दा बन गया। तो देखो ये मैसेज भी स्ट्रांगली इसको देना चाहते हैं कि हमारा सिस्टम बहुत ब्रोकन सिस्टम है, कि लाखों लोग, मतलब हमारे भारतीय तो कुछ भी नहीं आए, तो 7.25 लाख ही हैं। ये इधर से जो मैक्सिको, ग्वाटेमाला, अल साल्वाडोर, ये जो है हंडुरस, ये जो कंट्रीज है इनके तो, वेनेजुएला, इनके तो यूं 1-2 लाख तो महीने के आ जाते हैं यहाँ से। अच्छा, तो हमारे एक दर्शक हैं, वो कह रहे हैं, संदीप जी हैं, वो कह रहे हैं 2 साल का क्या फंडा है। वो खुद न्यूयॉर्क में बैठे हैं। हाँ, तो वो पूछ रहे हैं 2 साल वाला क्या फंडा है। वो 2 साल वाला ये था फंडा कि जिन लोगों को 2 साल हुए आए हुए, या 2 साल से कम का समय है आए हुए, उन केसेस में, क्या उनके केसेस जो लगे हुए ना, तो उनके लिए इमिग्रेशन को और आइस को स्पेशल परमिशन दी गई है कि वो उन केसेस की सुनवाई कर लें। कि जो केस पहले लगते थे ना, अभी पेंडिंग चल रहा है केस, और 2026 की, 2028 की हियरिंग आई हुई है किसी की, तो कह रहे हैं जो अभी अभी आए नए, जो 2 साल से कम समय जिनको हुआ है, तो उन केसेस की सुनवाई के आदेश इनको दे दिए, आइस को और उनको, कि आपको लगता है कि अगर इनकी स्टोरी में दम नहीं है और जेन्युइन केस नहीं है, तो आप उनको वहीं पे उसका निपटारा कर दो, ताकि ये केसों की सुनवाई थोड़ी सी फास्ट हो जाए, क्योंकि बैकलॉग बहुत ज्यादा है, तो केसेस बहुत ज्यादा पेंडिंग है, इमिग्रेशन बहुत ज्यादा स्लो हुई है, जो इवन जेन्युइनली फैमिली बेसिस पे थे वो लोग भी बहुत कई महीने, लेकिन सर, सालों उनके केसेस यहाँ एक पेंडिंग और भी तो सवाल है ना, जी। यहाँ एक और भी सवाल है। जैसे एक लड़का आया है हमारा यहाँ, जी, तो उसने बोला कि मेरे को तो कॉल करके बुलाया गया कि आपकी फाइल लगी हुई है, आप ऑफिस आ जाओ। वो ऑफिस गया तो उसको वहीं से अरेस्ट करके और भेज दिया वापस। हाँ, तो उसका कोई केस मिलेगा ऐसा, या तो उस पर डिपोर्टेशन होगी, या वो जैसे ये 2 साल से कम समय हुआ होगा, तो उसका केस का निपटारा करने के लिए, या कई ये भी है कि छोटी एज के लोग हैं जो 21 साल से कम उम्र के हैं, उन लोगों को भी ये माइनर है, इनकी जिम्मेदारी ज्यादा होती है। 18 साल से कम उम्र के लोग भी हैं, तो ऐसे में जो माइनर लोग हैं लेकिन उनके ऊपर सवाल जी। तो ये उठता है ना कि कहीं ना कहीं देखो, जो लोग, मतलब जो लोग जा सकते हैं वहां टाइम, और ठीक है लीगली तरीके से, मतलब वो ठीक है, तो उनमें डर तो हो गया ना उसके बाद कि भाई ये तो बुला बुला के कहीं ऐसा ना हो कि हमें डिपोर्ट करके वापस भेज दें। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि ये अवेयरनेस का सवाल है। अगर वो अपने आप को जागरूक कर लें तो वो भय से बचेंगे, डिप्रेशन से बचेंगे, तनाव से बचेंगे। अब वो नहीं तो क्या होगा, छिपे हुए बैठे हैं, मान लो वहां पे, है ना। तो एक छोटा सा मैं आपको एक रिसर्च बताऊं, हमारा तो फील्ड यही है, दिमागी बीमारियों का फील्ड है हमारा। जी जी। इसमें जब से ये मामला हुआ है, मेंटल हेल्थ की रिपोर्ट ये कहती है कि 140% लोगों में मानसिक बीमारियां बढ़ी हैं इस डर की वजह से। डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, और इवन सुसाइडल टेंडेंसीज, और दूसरा नींद नहीं आना, ये सब चीजें होने की वजह से जो शराब का यूज है, वो कंजम्पशन वो बढ़ गई है बहुत। तो मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को ये कहना चाहूंगा कि भाई इस तरह के तनाव से बचें, और ना ही शराब इसका कोई इलाज है ना कुछ और है। आप सिर्फ अपने बारे में ये समझ लीजिए कि मेरा सर, केस कहाँ पे चल रहा है। मैंने एक लाइव किया था जिसमें मैंने बोला कि भाई देखो, चलो जो हो गया हो गया, कम से कम ये तो होता है कि आप सुरक्षित अपने परिवार के पास पहुंच गए। जी, हम ऐसी बहुत सारी खबरें करते हैं डॉक्टर साहब की, मान लो वहां किसी की डेथ होगी, परिवार ने जमीन बेच के तो पहले बच्चे को भेजा, उसके बाद फिर खर्चा, उसकी डेड बॉडी को मंगवाने का भी खर्चा, ठीक जी, है।
तो मैंने ये भी सुना है कि आप जैसे वहां पे कोई डेथ हो जाती है किसी बच्चे की, तो आप उसमें भी बड़ी मदद करते हो। इसके लिए भी आपको मैं जो है धन्यवाद करूंगा, क्योंकि यहाँ माता पिता की हालत हम देखते हैं ना, मतलब बहुत एक तरीके से परिवार जो है बर्बाद हो जाता है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल हमने बहुत। हमने यही चलाया कि भाई जो बच्चे हैं कि वो घबराए ना, कम से कम एक नई शुरुआत करें, कम से कम जीवन है तो आगे आप बढ़ सकते हो, अब मौका भी है, क्यों। बिल्कुल तो जी बिल्कुल। और फिर उसपे एक और है, उसपे जो बार लगती है, वो बार अभी किसी पे 5 साल के लिए बैन कर दिया है, 10 साल के लिए हम्म, बैन कर दिया, ये चीजें। लेकिन अपॉर्चुनिटी और भी बहुत है, इंग्लैंड है, कनाडा है, और देश है, यूरोपियन कंट्रीज, वहां चले जाओ अगर आपने जाना है। अच्छा सर, एक लेकिन और जी सवाल है, एक मेरा एक और सवाल है। जी अब मान लो जिसको डिपोर्ट करके भेज दिया, जी। अब एक और अफवाह फैलाई जा रही है कि जो दूसरी कंट्रीज हैं वो वहां पर भी नहीं जा सकते। नहीं, लीगल तरीके से आप जाओगे तो मेरे ख्याल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा। हाँ, तो ऐसा नहीं है, बतेरे लोग हैं जो अमेरिका से बैन थे, वो यहाँ कनाडा आए हुए हैं, हम्म। वो बैठे। लेकिन तो मकसद बात यह है कि लीगल तरीके से अब यहाँ अमेरिका में बहुत लोग ऐसे आए हुए हम्म हैं जो स्टडी वीजा पे आ सकते थे, हम्म लेकिन पढ़े लिखे भी हैं, मास्टर डिग्री वाले भी हैं, बैचलर डिग्री वाले भी हैं, और वो भी डंकी के रास्ते से आए हुए हैं। क्या हम्म जरूरत थी वो जो 50-50 लाख रुपए दे के आए यहाँ, वो 1-1 लाख रुपए में हमने बतेरे 400 से ज्यादा बच्चे हमने अमेरिका उतारे हैं पिछले साल। वो अच्छा। सही रास्ते से आ सकते तो थे सर अगर आना चाहें ये तो। भी थोड़ा सा अवेयर इस बारे में भी करें कि जो ये सिर्फ और सिर्फ एक ही दिमाग में बैठी हुई थी सबके कि बस लीगली तरीके से तो हम अमेरिका जा ही नहीं सकते। ऐसा हाँ, क्या है कि अमेरिका मतलब क्यों नहीं जा सकते लीगली तरीके से। आपको सच बताऊं, लोगों को सच में पता नहीं है, पिछले 2 सालों से हम्म सबसे ज्यादा स्टूडेंट वीजा भारतीयों को मिले हैं। हम्म हम्म अमेरिका में पढ़ने वाले जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्टूडेंट्स, किसी भी कंट्री से, दुनिया के किसी कंट्री से अमेरिका में आए हों, हम्म, उनमें हर चौथा बच्चा भारतीय है। इतनी बड़ी तादाद है हमारी। और ठीक है। हमें हम लोग भारतीय इनको क्यों पसंद आते हैं? क्योंकि इनको हम्म ये पता है कि यहाँ पे जो स्टेम कोर्सेज है ना, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ, हम्म इनमें भारतीय 1 नंबर पे है। और हम्म यहाँ की जो टॉप कंपनियां हैं, पहली 500 कंपनियां हैं, उनमें 72% भारतीयों ने संभाल रखी ये चीज। बहत्तर ओके। परसेंट भारतीय इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, मैनेजर जो हमारे लोग हैं। हम्म। चाइनीज सिर्फ 12% हैं इनमें। हम्म, तो हमने कब्जा कर रखा है, हमारे बच्चों ने कब्जा कर रखा है, हमारे भाई बैठे हैं वहां पे। तो भारतीयों की ट्यूनिंग इनके साथ वैसे बड़ी अच्छी हुई हुई है, और ये मना नहीं करते स्टूडेंट्स को, वो तो कहते आओ। नहीं भारत अच्छा में सर, इसके एम्बेसियां लिए खुल रही हैं। जिम्मेवारी, अच्छा मैं एक बात, चलो स्टूडेंट्स तो चलो अवेयर नहीं है, जी लेकिन जो एजेंट्स बैठे हैं घर घर दुकान खोल हाँ के, जी तो जो लीगल तरीके से काम नहीं कर रहे, हाँ तो जी। कहीं ना कहीं वो भी मिसगाइड करते हैं, इसका मतलब। देखिए वो उनका व्यापार है जी। हम्म अब बहुत ऐसे भाई जो डोंकी का काम करते थे, वो हमारे पास भी हैं जी, हमारे बच्चों को भेज दो आप हम्म लीगल तरीके से, स्टूडेंट बना। भाई हम्म डोंकी डोंकर का बच्चा तो स्टूडेंट वीजा पे आ रहा है, हम्म, और लोगों के बच्चों को आप डोंकी से भेज रहे हो। जी। लेकिन मैं ये कहूंगा कि गलती कहीं ना कहीं हमारे लोगों की भी है। बहुत बार जागरूकता की समझाने कमी है की कहीं ना कोशिश कहीं। की गई है कि जब आपका बच्चा सही रास्ते से जा सकता है, हम्म आप क्यों डरते हो उसमें? वैसे ही एक हम्म वो बना रखा है कि आपने कि भाई जा नहीं सकते। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पिछले 2 सालों में 2 नई एम्बेसी खोल दी अमेरिका ने इंडिया में। ये हम्म, इतनी ज्यादा एम्बेसीज इंडिया में खोलने का मतलब क्या है? अभी बेंगलोर में नई एम्बेसी खोली उन्होंने, पहले बिल्कुल। अहमदाबाद में खोली थी। तो ये हम्म मतलब इतनी एम्बेसीज यहाँ इंडिया में खोलने का कोई तो पॉजिटिव मतलब होगा ना, हम्म। रिलेशन अच्छा सर, हमारे एक और अच्छे हैं इनके साथ। मेरा एक और सवाल जी आपसे कि मान लो किसी ने लीगल तरीके से आने का प्रयास किया वहां पे जी अमेरिका में, और उसको परमिशन नहीं मिली वहां जाने की, हाँ। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि फर्जी तरीके से फर्जी डॉक्यूमेंट बनवा के दोबारा जो है उसने अपना दोबारा प्रयास किया उसने, फिर तो ऐसे लोगों पे भी वहां कार्रवाई हो रही है। देखिए जी, फर्जी तो फर्जी है, चाहे वो कहीं भी है।
जी, फर्जियों को तो भारत भी नहीं बख्शता। मैं कह बिल्कुल रहा नहीं हूँ, बख्शता। हाँ, तो ये तो अगर फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगा के आप किसी और से कोशिश करोगे तो वो तो पकड़े जाएंगे। इवन कनाडा में जो लोग फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगा के गए और जब उनका हम्म। वहां पीआर होने का वक्त आया, तब तक हम्म। वो ये भूल चुके थे तुमने पहले जो डॉक्यूमेंट्स लगाए थे वो क्या थे, वो एजेंट ने कौन से लगाए थे। अच्छा। तो वहां पे उनके पीआर थोड़ा होनी है वो। हम्म। जब फेक डॉक्यूमेंट लगाए और जब असली समय आएगा उस दौरान सारी चीजें मांगी जाएंगी और वो होंगी नहीं आपके पास। हम्म। भाई फर्जी डॉक्यूमेंट में लगा के जी ये तो जी किसी बड़ी कंपनी का मैनेजर है, तो हम्म। 5 साल 6 साल बाद आपका नंबर आज पीआर के लिए अप्लाई करो, अब तो वो एजेंट उसके साथ नहीं है, उसने तो हम्म। सिर्फ वहां तक पहुंचाने का ठेका लिया था। तो बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ इस सारी गंदगी से दूर हटके हमारे लोग बहुत पाक साफ हैं, ईमानदार हैं, मेहनती हैं, हमारे गांव के बच्चे, उनको बड़े सही तरीके से जाना चाहिए। अमेरिका वीजा मान लिया रिजेक्ट भी हो जाता है किसी का, हमारे हैं तेरे ऐसे बच्चे जिनके वीजे रिजेक्ट हुए तो वो हमने इंग्लैंड भेज दिए, इंग्लैंड पढ़ रहे हैं, वो उनके वीजे लग गए। तो हाँ, तो ऑस्ट्रेलिया का वीजा लगाया दूसरी जिसने, कंट्री वो ट्राई कर सकते हैं। कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे पास इंग्लैंड का रिफ्यूजल वाला बच्चा आया, ऑस्ट्रेलिया का रिफ्यूज बच्चा, कनाडा का रिफ्यूज, हमने अमेरिका का वीजा लगवाया, उनका यहाँ आए हुए बच्चे और बढ़िया पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे तरीके से कर रहे हैं। लेकिन ये एक, मैं तो बार बार इस बात को बोलता हूं, अब समय है जागने का। इतनी अच्छी पढ़ाई करें हमारे बच्चे, उनको कोई ऐसे डिस्ट्रैक्ट ना करे, उनका जो मार्ग है ना वो उससे ना भटके, सीधे रास्ते से जाए। ये देश बिल्कुल खुले हाथों से स्वागत करने वाले देश है और मेहनती बच्चों की अच्छा स्वागत सर, भी एक करते हैं। चलो आखिरी सवाल आपसे पूछता हूँ। जी 18,000 की संख्या बताई जा रही है कि जो वापिस आएंगे 18,000, हाँ जी, तो कितनी सच्चाई है? 18,000 वापिस आएंगे और वो फिर यही आएंगे जो आपने बताए हैं? 18,000 लोगों पे डिपोर्टेशन लगी हुई है जी। ये अच्छा। पकड़े गए तो 200% आएंगे वापस, क्योंकि ऑलरेडी कोर्ट के आदेश हैं कि इनको डिपोर्ट किया जाए। हम्म। लेकिन ये हम्म। 7,25,000 में से हैं हम्म। 18,000, और ये रूटीन का ही काम है, पहले भी आते रहे हैं, लेकिन पहले नोटिस नहीं कभी हुआ। इस बार नोटिस हम्म। हुआ क्योंकि नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी है, काफी नए ऑर्डर साइन कर दिए कि भाई हमारे देश में ये क्या हो रहा है, इसको ठीक करेंगे। ये इनका अपना, भाई नई सरकार है, इनका अपना तरीका है। पिछली बार भी इन्होंने कोशिश की थी लेकिन मेजोरिटी में नहीं थे। लेकिन एक मैं आपको बता दूं, टोटल 14 लाख लोगों पे डिपोर्टेशन है, जिनमें ओके। भारतीय 18,000 हैं। 14 लाख हम्म। लोगों को डिपोर्ट करने के लिए 5,000 जहाज चाहिए इनको, 5,000 जहाज भर के भेजेंगे। और मानना ये भी एक्सपर्ट लोगों का, जिस स्पीड से ये भेज रहे हैं और जिस स्पीड से ये पकड़ रहे हैं, अगर इसी स्पीड से पकड़ पकड़ के भेजते रहे तो इनको ये पूरे सारे डिपोर्ट करने में 28 साल लगेंगे। तो 28 साल तो पता नहीं कौन जिएगा कौन मरेगा। ठीक है बात आपकी। तो चलो ठीक और है सर, थैंक यू। हाँ, आपने अपना मतलब बढ़िया जो जानकारी जरूरी थी वो जानकारी आपने दी, और उम्मीद करता हूँ कि इस जानकारी के बाद काफी लोग जो है जागरूक भी होंगे और अपने बच्चों को मतलब लीगल तरीके से विदेश भेजेंगे। आने वाला समय भारतीयों के लिए है अमेरिका में स्टूडेंट वीजा का, ये भी मैं आपको बता दूं, जी। क्योंकि परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं। चाइनीज स्टूडेंट यहाँ आना पसंद नहीं करता, उनके रिलेशन ठीक नहीं है। हम्म। पिछले 2 सालों से वैसे भी बहुत कम हो गए हैं वो। मुस्लिम कंट्रीज के ऊपर इनका वैसे निशाना पिछली बार भी बैन किए थे, इस बार फिर बैन की तैयारी हो रही है। तो इनके राज्य में वो वैसे भी नहीं आएंगे। एक ही कंट्री बचता है उनके लिए जो उनको सुहाता है, वो है इंडिया। और इंडियन स्टूडेंट्स इनको अच्छे लगते हैं। हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, उनकी वाइफ भी इंडियन है, और हम्म। वहां पे उनकी जो टीम में हमारे बहुत भारतीय बैठे हैं अच्छे लेवल पे, जो इस बात के लिए बड़ी एडवोकेसी करते हैं कि भारतीय स्टूडेंट्स को एक बहुत अच्छा मौका दिया जाए। तो आने ठीक है वाला सर, समय थैंक जो है ना, एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि भारतीय स्टूडेंट्स की मौज होने वाली है। यू। एक बार फिर प्रयास करेंगे कि एक बार फिर जुड़ेंगे आपके साथ। जी ठीक है, ठीक है थैंक यू। जी राणा साहब, थैंक यू सर। थैंक यू सो थैंक यू मच। सर, थैंक यू।